दोस्तों अभी मेरे को वहाँ पे अंकल जी से बात कर रहे थे तो वापस आना पड़ा। आज जम चुके थे ना, वीडियो बारी बारी देखो, आप अंदाज़ा लगाओ कितनी हार्ड लाइफ है, कितना मुश्किल घड़ी आ जाती है, कई बार देखने को मिलती है, ऐसे मोमेंट आ जाते हैं। अभी हाथ जम चुका था, बिल्कुल फ्रोजन हो चुका था। सो मेरे को वापस आना पड़ा घर से, ये 100 मीटर का दायरा वापस तय करना पड़ा, क्योंकि बारी बारी फ़ोन को ऑन करना ऑफ करना, इतने में मेरे हालात इतने मुश्किल हो गए थे। ये बातें, चलो थोड़ा कोई दूसरे पार्ट में चलते हैं, वहाँ पे तो बनाते हैं वीडियो, कोई मिलते हैं अपने को बाहर लोग तो बात करते हैं उनसे। ये देखो सर, आप हमारे पैर देखिए पहले, बिल्कुल। ये यहाँ पर ऐसा है कि भाई ज़िंदगी का कुछ, बच्चे जब 14-15 साल के हो जाते हैं उनको भी काम करना पड़ता है, बुज़ुर्ग हो गए उनको तो करना, उनको चलो गवर्नमेंट हेल्प कर देती है, पेंशन वगैरह होती है, वो बाकी इच्छा है अगर करना चाहे, अगर उनका बॉडी मानता है, शरीर मानता है कि वो काम करने के लिए तैयार है तो वो कर सकते हैं। बाकी रही बात जवान की है, वो चाहे लड़का है लड़की है, कोई भी उसको काम करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। हालात यहाँ के अच्छे और बुरे दोनों देखने को मिलते हैं। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बंदा था जो बाहर मिला, घरों के बाहर। बाकी आज सुबह सुबह की घुमाई हो जाएगी। रविंदर भाई ने कल चैलेंज किया था कि भाई विष्णु तेरा वेट बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा सर ऐसा है कि इन दिनों एक्टिविटी नहीं हो पा रही, थोड़े से आलस के शिकार हो चुके हैं, कोई नहीं, दोबारा उसी ट्रैक पे आएंगे जल्दी। अब करें क्या कि हालात ही कुछ ऐसे हो चुके हैं, देखो चलना मुश्किल हो जाता है, कहाँ रनिंग करें, आप अंदाज़ा लगाओ। बॉडी को बहुत ज़्यादा जोर लगता है। खैर सुबह सुबह की घुमाई है, इस बहाने से घुमाई हो जाएगी और यहाँ का मंजर देखने को मिलेगा, साथ में रिकॉर्ड करते जाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ये बात है। वैसे आज मेरा चर्च जाने का विचार था, तो हमारी एक सभाती मीटिंग थी, उसके लिए अपॉइंटमेंट ले रखी थी चर्च में, कुछ वहाँ के विद्वान लोग हैं उनसे बात करने के लिए किसी मसले पर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाई, वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। उसके लिए वो मीटिंग थी वो पोस्टपोन कर दी मैंने, तो किसी सिलसिले से है वो जुड़ी हुई है बात, तो बाकी ऐसा है। ये चीज़ें हैं जी, यहाँ का वातावरण कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ जाके कुछ साइड वॉक चलने में आसान हुई है मुझे, क्योंकि बर्फ़ हटाई जा चुकी है, लेकिन ये घंटे बाद दोबारा बुरी जाएगी, यहाँ पे उसके ऊपर दोबारा बर्फ़ चढ़ जाएगी कोई। ये देखो, ये तकरीबन अभी आना जाना मेरे को 1 किलोमीटर पड़ेगा दिन की, बस आजकल ऐसी घुमाई हो रही है मेरी, ज़्यादा घुमाई नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि स्नो स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, इतने ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ रहे हैं तो मेरी तो एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है, घूमना फिरना बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है वापस मुड़ना चाहिए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, तूफान ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, तो चलते हैं वापस। ये देखिए, है ना, आसान तो नहीं है ना कनाडा लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वहाँ पे मौज काट रहा है, ये वहाँ पे डॉलर बना लेता है, डॉलर छापता है, तो आसान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल हालात है यहाँ के, क्योंकि बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ती जा रही है दिनों दिन, क्योंकि लोग आ रहे हैं। अब जाके कनाडा ने सरकार ने कुछ कंट्रोल किया है, एक कैपिंग सिस्टम कोई प्रणाली अपनाई है, उसके ऊपर लगाम करी है, तो शायद कुछ हालात बेहतर हो, अदरवाइज़ यहाँ हालात मुश्किल थे काफ़ी। तो बात ये थी कि कनाडा की सरकार ने अभी वीज़ा मुश्किल कर दिया काफ़ी। पहला वीज़ा लेना बहुत आसान होता था, 2017 से पहले की बातें ये, लेकिन
लॉकडाउन और कोरोना ने बड़ा असर दिखाया। ज़्यादातर जॉब पर बहुत असर देखने को मिलता है यहाँ पर। अक्सर पिछले साल हालात बहुत बुरे थे यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, 8-9 स्टूडेंट का आप बेरोज़गारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8-9 स्टूडेंट को एक रूम में रहना पड़ता था। और मैंने देखे अब ये हालात ऐसे सुधरे नहीं अभी तक। मैं कह दूँ कि पूर्णतः बिल्कुल शांत हो चुके हैं। एक घर है कनाडा मेरे पास में, तो एक घर में 30 लोग रहते हैं। 30 लोग एक घर में रहते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है यहाँ के हालातों के बारे में। पैर देखिए सर, 10 चुके होते हैं। पैर देखो कितना अंदर जाता है। अभी जाके हम हमारे घर की जो बर्फ़ है वो हटाएंगे, हम साफ़ करेंगे। अभी अब हमारा काम है ये। इस टाइम में ज़्यादातर जब स्नो स्टॉर्म्स होते हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। उनको निरंतर चला नहीं सकते। देखिए सर क्या सीन है, ये देखिए करीब से देखिए। अपना यही कार्य था जो प्रगति पर था। अभी इसको पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं। जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। बस 1-2 ड्यूटी और लगनी इसकी, फिर उसके बाद में हमारा कार्य समाप्त। फिर जाके कुछ अच्छा सा लंच बनाएंगे और आज के दिन आराम फरमाएंगे। इधर हमारा वर्कआउट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने तो अपना आज का काम पूरा कर दिया। वीरेंद्र भाई, जशन भाई, हमने हमारा जितना हक बनता था उसको हमने कर दिया पूरा काम का। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। हमने ये जो आज का बर्फ़ वाला टास्क था वो भाई अच्छे से मुकम्मल कर दिया, उसको पूरा कर दिया। हो अरे राम, है ना। मज़े ये है भाई ज़िंदगी के। ये मज़े है। आओगे कनाडा? अरे टाबरो, ये ज़िंदगी है भाई। गंगानगर में बैठे आइल्स सेंटरों में बैठने वाले स्टूडेंट, ये ज़िंदगी है यहाँ का। आओगे क्या? वेलकम टू कनाडा, वेलकम टू कनाडा हबीबी। ये देखो वहाँ मेहनत कर रहे हो ना, वहाँ पे गर्मी अभी सर्दियों में बैठे आइल्स क्लासों में बैठे होंगे, सेंटरों के अंदर हीटर लग रहा है, CN टावर देखेंगे, हैं टिम हॉर्टन्स पे जाएंगे, स्टारबक्स वाली कॉफ़ी पियेंगे, ब्रैम्पटन जाएंगे, पास में रूबीकॉन होगी, हैं ये होगा वो होगा। ड्रीम्स ब्रो, ड्रीम्स। मैं ये नहीं कह रहा ड्रीम्स लेने में माड़े है, बट कहते हैं ना कि एफर्ट डज मैटर। सो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इजी नहीं है, इजी नहीं है भाई। कनाडा का लाइफ आड़ तोड़ देता है। बहुत मुश्किल लाइफ है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये जो स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं, ये रिफ्यूजी लगे पड़े हैं, विजिटर लगे पड़े हैं, किसके लिए? ये अपना इन्होंने पहाड़ ज़मीन एक करने को पूरी इसकी फिराक में है, हैं सब कुछ, मतलब हर तरह का काम करने को तैयार है, हर तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सुबह से वो राहुल भाई इटोबिकोक बैठा है, सुबह उठेगा, साइकिल तैयार करेगा, हैं हेलमेट लगाएगा, गो ट्रेन पकड़ेगा, फिर डाउनटाउन में पूरे दिन उबर डिलीवरी करेगा, है बहुत है। एक नहीं है, एक नहीं है, ये हज़ारे राहुल, ऐसे हज़ारों राहुल है, ऐसे हज़ारों हज़ारों हज़ारों। कोई सरी में है, कोई कहाँ है, ऐसे ऐसे कनाडा के अंदर बहुत है। तो मतलब वो कर रहे हैं किसके लिए? एक कार्ड आता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, एक तरफ आपकी फ़ोटो होती है, एक तरफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा ऐसे कुछ लिखा होता है अंग्रेज़ी के अंदर। उसके लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है जी। अब आप देखो कि आम जो कनेडियन लाइफ है, क्या वो लाइफ है जो आप इंडिया में छोड़ कर आए थे उससे बेटर है?
या उससे यहाँ वाली बुरी है या वहाँ वाली स्थिति उससे बेटर है, तो थोड़ा जायज़ा लगा लिया करो यहाँ पे आने के बाद। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ इंडिया के अंदर भाई ऐसा है कि आपके पास 30-40 किले ज़मीन है, अच्छी कोई नौकरी है, ठीक है, दैट्स गुड, लाइफ इज़ गुड देयर, सो नो प्रॉब्लम, बट लाइफ यहाँ हार्ड है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग एंड हैव टू डू एवरीथिंग, you have to do labor job, so it will take some times when you will be at a good position, something like that, and you will be have a handsome amount as well. so जैसे कल हमारे वीरेंद्र भाई थे, उन्होंने बोला कि भाई रूबीकॉन लानी है, तो मैं वॉलमार्ट में गया, एक छोटी सी रूबीकॉन उठा लिया। मैंने कहा भाई मैंने तो रूबीकॉन ले ली है तो इस तरह का कल भाई हमारे ज़िंदगी गुजरा। कल का दिन, पिछले 3 दिनों से हमारे दिन अच्छे गुजर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा लाइफ बहुत हार्ड है, लाइफ मज़ेदार होती है कनाडा की, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हार्ड देखने में बड़ी ऐसी लगती है कि यहाँ पे हालात मुश्किल है, बेरोज़गारी का है, जॉबलेस है, कोई अरे यार छोड़ो यार, यहाँ होमलेस तक भी है होमलेस तक है यार, उनसे तो बेटर है, उनसे बेटर जॉबलेस वालों की लाइफ बेटर है। ये है अच्छी जो लॉबी होती है ना, अच्छी लॉबी होती है जो कनाडा की, जो यहाँ के इंडिजीनियस है, नेटिव लोग हैं। मैं गया हूँ उनके एरिया में, बड़े शानदार एरिया होते हैं, शानदार उनके सोने टाउन होते हैं। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, और उनके पास अच्छे लैंड्स होते हैं, उनके अच्छे फार्म हाउस होते हैं, घोड़े होते हैं अच्छे उनके, जो बड़ी तकड़े जो ज़मींदार हैं उनके पास खुद के घोड़े होते हैं, बड़े ट्रैक्टर होते हैं, और बड़े बड़े फार्म लैंड होते हैं, उनके पास अच्छी गायें होती हैं, अच्छी नस्ल की उनके पास शिप्स होती हैं, भेड़ें होती हैं, बकरियां रखते होंगे में भी। तो इस तरह का उनका लाइफस्टाइल बेटर है एज़ जो हम दूसरे एरिया में रह रहे हैं ना, जो ब्रैम्पटन रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, जैसे स्कारबरो में रह रहे हैं, इनसे लाखों गुना बेटर उनका जीवन, किसानों का जीवन लाखों गुना बेटर है, मज़े से लाइफ जी रहे हैं। ये जो अब जी रहे हैं यहाँ पे, तो वो लीरे कतीरे हैं एक तरह की, ठीक है, वो EMI भरते रहेंगे पूरी उम्र इनको, और एंजॉय नहीं होता यहाँ पे, चिल नहीं है बस ऐसे है कि किस्तें भरते रहो और टेंशन में ज़िंदगी गुजारो यहाँ पे, ये इनका सीनेरियो यहाँ का तो ये है और खैर अपना तो चलो अलग अलग है सिस्टम, हर किसी का अलग अलग है, मतलब मैं ऑब्ज़र्व किया ज़्यादातर, मैं देखता रहता हूँ, और पता ही आप बाकी आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। पास ही में मेरे एक 80-90 साल के एक बुज़ुर्ग हैं। एक दिन मैं रनिंग कर रहा था, तो एक दिन पिछले समर की बात है, बातें चल रही थी हमारी। Who is there? Hi sir. ये हमारे वीरेंद्र भैया, जिनका 3-4 दिनों से जन्मदिन था और इनका मेला लगा हुआ था ना, पूरा तांता लगा हुआ था, देखा होगा ब्रैम्पटन की सड़कों पर हम घूम रहे थे 120 की स्पीड में, वो हम ही थे। तो बातें चल रही थी कि पास में हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं। एक दिन हम रनिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने पूछा कि आर यू इंडियन? मैं क्या यस आई एम इंडियन। कहते बोले कि उन्होंने मेरे को डिफरेंस पूछा कि लाइफ कैसी है, कनाडा की लाइफ और इंडिया की लाइफ में आप क्या फ़र्क देखते हो, क्या आपको अंतर मिलता है यहाँ पे। मैंने कहा बड़ा मैंने जायज़ा लिया वहाँ पे। मैंने कहा सर आप ऐसा मुझे ये बताइए कि कहते वो उन्होंने पूछा कि आपके पास इंडिया में क्या था और क्या ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ वो आप पूरी करने के लिए यहाँ आए, मतलब बड़ी इस बात समझ गए। तो मैंने बोला हमारे पास वहाँ पे ट्रैक्टर थे, फार्म लैंड थे, हमारे पास भरा पूरा परिवार था, हमारे पास बहुत बड़ा कबीला होता था, छोटी सी एक प्रॉब्लम आ जाती थी, आँच पड़ जाती तो पूरा कबीला इकट्ठा हो जाता था। तो मदर फादर थे, भाई ब्रदर थे, भरा पूरा परिवार था वहाँ पे। तो आप समझ गए, मतलब ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो पूरे के 84 गांव खड़े हो जाते थे, इतनी ऐसा होता था, हुकूमत थी, पावर थी। तो वो कहते यार वहाँ तुम्हारे पास यहाँ के था तो आप यहाँ क्या लेने आए। तो मैंने कहा आप, वो कहते जो चीज़ें आप इंडिया में छोड़ के आए हो ना, वो यहाँ के एक कनेडियन बंदे की एक ड्रीम है, वो ड्रीम लाइफ होती है, समझ गए। जो आप चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आते हो ना, मतलब
आते हैं, हमारे ज़मींदारों के बच्चे आते हैं यहाँ पे आते हैं। मतलब हम देखते हैं कि इंडिया के में हमारे पास फोर्ड 3600 ट्रैक्टर है, अच्छे ट्रैक्टर है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, घर है, परिवार है, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है। वो यहाँ एक कनेडियन की लाइफ के ड्रीम होते हैं, जिसके लिए वो पूरी उम्र किस्तें उतार रहा होता है, EMI भर रहा होता है। इतना ही है बस, एक स्पेस का फ़र्क है, एक लैंड्स का फ़र्क है, लोकेशन का फ़र्क है, टाइम जोन का फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी देखे तो लाइफ वहाँ भी अच्छी है, सोहनी लाइफ है। ऐसे मत देखो कि RK अगर कनाडा में रह रहा है तो चलो RK चला तो हम भी चल दिए है। कोई भी है अगर उसके पास वो कनाडा में ऐसी लाइफ जी रहा तो हम भी चलें, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके पीछे एक अमाउंट लगती है साहब, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100, 1 करोड़ तक के देखे मैंने। मेरे को आते हैं ऑफ़र आते हैं फ़ाइल के लिए, कहते हैं सर हमारी जैसे तैसे करके 40 लाख रुपए ले लो, इसकी फ़ाइल लगवा दो, ये कर दो। क्योंकि मैं उनकी आर्थिक स्थिति देखता हूँ पहले घर की। मैं नहीं चाहता कि किसी की कमर टूट जाए, क्योंकि कमाने वाला है वो एक बंदा होता है और वो सड़कों पर आ जाए। मैं नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कभी किसान का बच्चा गलत रास्ते में जाए और उसकी वो गलत एजेंटों के चक्कर में फंसे। अभी पिछले 3-4 दिनों से, पिछले महीने से, 1 हफ्ते से जो चल रहा था ना सीनेरियो, फ़्लाइटें भर भर के इंडिया आ रही है, फ़्लाइटें भर भर के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, इंडियंस को उतार रहे हैं, 300, 400, 500, 600, ये आंकड़ा बहुत है, हज़ारों में है। कनाडा के एक रेशो ऐसा बताता है, मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था कि 25,000 लोग यहाँ एज ए स्टूडेंट आए थे, वो गायब हो गए। वो कहाँ गए? उन्होंने डोंकी लगाई, वो अमेरिका चले गए, वहाँ पे वो कैंपों में बैठे हैं। ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता वहाँ पे। बीफ उनको दिया जाता है और स्लेवरी से भी माड़ा हाल है भाई। गुलाम होता है ना, गुलाम घोड़ा होता है, उसको चलो चारा तो मिलता है, चने तो मिलते हैं, उससे भी बदतर हालात है। मतलब सीरिया और जो इनके युद्ध सुनते हैं ना, सिविल वॉर होती है, सिविल वॉर से भी माड़े हालात है। तुम पैसे दे के खुद के ऐसे हालात बनवा रहे हो। नर्क है वो चीज़, हेल है। ठीक है दोस्तों, सभी को राम राम और न्यून प्रणाम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बता दिया करो कैसे लगते हैं वीडियो, ठीक लगते हैं क्या आपको? कर दिया करो, कोई छोटे मोटे रिएक्शन आते हैं, कोई अंगूठा ऊंचा है नीचा है, वो कर दिया करो। ये मेरे को नहीं पता सब्सक्राइब वगैरह क्या होते हैं, मैंने कभी सुना नहीं ना अपने को इसकी ओड और जद्दोजहद। अच्छा लगे तो कर दिया करो। बता इतना होता है सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर बढ़ने से ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई इलोन मस्क की कैटेगरी में आ जाऊँगा, या बस इतना है कि अपडेट मिलती रहती है, बस नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। बाकी थारा यार सुपरस्टार तो है ही है।